वालेकुम। क्या हाल है सबका? जनाब क्या हाल है? मैं दिमाग में ना एकदम से वो सीटी सी बजी थी तो वो बाज़ का ना इंसान को बात याद आ जाती है। मैंने आपको बताया मैंने कुछ पेज ऐसे लाइक किए जिनसे मेरा इंटरेस्ट था। ज़ाहिर है हर एक कोई अपना इंटरेस्ट देख रहा होता है। यकीन करें सोशल मीडिया, मैं डॉक्टर्स के पास अक्सर जाऊँ ना, पहले लिखा होता था कि बाहर मोबाइल बंद रखें। अब तो सोशल मीडिया इज़ बिग स्ट्रेस। और दैट्स ट्रू है। ऐसी ऐसी मूवीज़ बनाई हुई हैं, मतलब जिसमें कह सकती हूँ कि रिश्तों की पामाली भी कर रहे हैं सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, व्यूज़ लेने के लिए। ऐसे रिश्ते जैसे सास और दामाद, बाप और बेटी, बेटी और माँ, ऐसे रिश्तों के साथ रिलेशनशिप और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए वीडियोस बनाई गई हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को कौन पकड़ेगा। क्या ये इनका हल नहीं है? क्या हम इनको देखना ख़त्म कर दें ताकि ये चीज़ें ही ख़त्म हो जाएं? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जिस माशरे में आप मूव कर रहे हो, आप हमारी तरह तो नहीं हो कि पक्खा बंद करके कसौटी ज़िंदगी की देखना है? मैं आपको सही बता रही हूँ। कुमकुम लगता था, एडे पुराने नहीं हैं, पर कुमकुम लगता था और ये परवरिश का हिस्सा होती थी। ये बातें गलत नहीं होती थी, अब बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम उन बातों को तरस जाते हैं, वो याद आती हैं। जब कोई तकलीफ़ हो रही होती है सर में, तो भाई की याद आती है, माँ की आती है, बहनों की आती है, उन्हीं रिश्तों की आती है जिनके साथ सर में दर्द हो रहा होता था तो उनका सर फाड़ देते थे। एक्चुअल में हमारे सारे बहन भाइयों को ना सर में दर्द होता है। मतलब ये एक होता है ना, पर्सनल सा एक मैटर है कि हाँ, मेरी अम्मी को होता था, आगे मेरे बहन भाइयों को होता है। मैं अक्सर अपनी खालाओं से कोई बात करती हूँ तो वो कहती हैं कि हमें भी यही मसले हैं। यानी कि कहने का मकसद है कि ये चीज़ लेकिन हर्टेड भी हो रही होती है। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद जो फील किया है, देखो मेरे आपके बच्चे भी होंगे, सबके पास मोबाइल्स मौजूद हैं। ये तो अब उनका, हमने उनको ट्रेंड करना है कि रास्ता कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बातों में ही बताया जा सकता है। इतना ज़्यादा तो हम क्लियर कर भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ है कि इन रिश्तों का जो क्रॉस कर रहे होते हैं रिश्ते, जो बहुत तकद्दुस वाले रिश्ते हैं, उनके ऊपर मतलब सेक्सुअल वीडियोस बनाकर या गलत वीडियोस बनाकर आप क्या साबित कर रहे हो? और लोगों ने उस पर मिलियन व्यूज़ हैं, 40 मिलियन व्यूज़, 101 मिलियन व्यूज़। मतलब कि लोग इतना ज़्यादा देख रहे हैं। शायद इसीलिए हमारे माशरे में 6 साल की बच्ची, 3 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती हो रही है। बिलीव मी कि मैं एक माँ हूँ। मैं जिस दिन मैंने ये बातें सुनी कि ये ऐसे माशरे में होता है, ये होता है, इतनी, मैं कैसे बताऊँ सिक्योरिटी, कि मैं किसी के रिश्ते के ऊपर तबार मेरा ख़त्म हो गया था बच्चों के मामले में। कि मैं नहीं कह सकती कि मैं अपने बेटे को किसी, मैं कह रही थी, आगे याद कर रही थी कि मैं कभी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया था। मैंने, अब तो मैं बोल देती हूँ कि मैं फिनरगन पिला के जाती थी अपने बड़े बेटे को जब मेरे पेपर हो रहे होते थे। तो मतलब एमफिल में मेरी बेटी हो गई थी, वो भी थी, तब भी मैं उसको फिनरगन पिला के जाती थी। और मैंने काम वाली एक रखी हुई थी कि तू इत्थों हिलना नहीं, और जैसे ही उठेगी तो तुमने मुझे फ़ोन कर देना है। मतलब कहने का सिर्फ ये था कि मुझे, हालांकि मैं इतना ज़्यादा ये नहीं था कि मैं देख रही थी, मेरे पास तो खैर टाइम ही नहीं इतना होता कि मैं इसको बैठ के वेल देखूँगी। तो अब मतलब थोड़ा सा डॉक्टर्स के कहने पे मैंने बल्कि देखना शुरू किया, थोड़ा सा अपने आप को बिज़ी करने के लिए देखा ताकि मैं थोड़ा सा मूव कर पाऊँ, मुझे पता तो चले क्या चीज़ है। मैं तो देख ही नहीं रही थी, शुक्र है मैं देखी ही नहीं, मेरे अल्लाह भला करे मैंने कोई चीज़ नहीं देखी, मैंने तो अब देखा। लेकिन ये सारे रिश्तों की पामाली करके आप क्या साबित कर रहे हो, व्यूज़ ले रहे हो? मुझे नहीं समझ आ सकी। मैं जब मतलब मैंने जब मेरे बच्चे हुए और मैं पढ़ रही थी, मैं समझती थी, मुझे समझ थी हमारी, मुझे अभी तक याद है, मैंने आपको शेयर किया कि हम पहले तो पंखा, गर्मी होती थी तो कसौटी, मैं जब मेरी मतलब शादी हुई और ये सारा प्रोसेस, तो ड्रामा इंडिया का आपको पता बड़े लंबे लंबे चलते थे। उसके अंदर वो था कसौटी ज़िंदगी की, कुमकुम, सास भी कभी बहू थी। ये 4-5 ड्रामे थे जो कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और बहुत ज़्यादा देखे जाते थे।
हम भी उसको बहुत ज़्यादा देखते थे। लेकिन हमारे घर, ये नहीं कि हमारे घर में, बहुत सारे हर घर, बल्कि मेरी तो बहुत सारी दोस्तों के घर में लगी ही नहीं थी, हुई केबल ही नहीं थी। तो हमारे मतलब एक गांव ही था जहाँ पे हम रह रहे थे, तो वहाँ पे ये तो ड्रामा देखना भी एक हिसाब होता था। और ये चीज़ें अब हमें खुशी होती है कि यार शुक्र है साड़ी की परवरिश हुई हुई है साड़ी हमें कुछ बताया गया, ये गलत है ये सही है। अगर भाइयों ने ना डांटा होता तो ये तहजीब कैसी आती। थोड़ा सा वो जो एक होता है, मान होता है कि यार मेरा भाई है या मैं इसको बुलाऊंगी, ये है, ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई। बहनों के दिल से डर ख़त्म हो गया। अब उस वक्त हमें वो बुरा लगता था कि एक दफ़ा मुझे याद है गर्मियों में, मैं बड़ी, सबकी शादियाँ हो गई थी, तो पता नहीं एक फ़िल्म मुझे बड़ी पसंद थी, मुझे तो नाम भी भूल गया, बड़ी पसंद थी मुझे, तो वो बाई चांस केबल पे लग गई। मैंने वो फिल्म देखते देखते मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं पीछे भी देख ला मुड़ के मैं फिल्म आराम से देख रही बैठ के, फिल्म में कुछ भी नहीं है सच, लव स्टोरीज ही होती थी। तो उस दिन हमारे घर के अंदर अच्छा खासा वो एक हुआ, धमाल मचा। और मैं अपने बच्चों को छोटी सी बात आ रही थी, मैं क्या पुत्र ਜਿਹੜੇ पतीले देगचियाँ किचन दियाँ सिर ते पैनियां सी एक दूजे दे, हम मतलब दोनों बहन भाई हम एज ही थे तकरीबन। और मतलब सबकी शादियाँ हो गई थी, तो फिर वो मुझे मारता था तो एक मैं भी मारती थी, वो मुझे मारता था वो मैं भी मारती थी। तो वो अम्मी कहती होती थी तुसी आपस च लड़ो, मेरिया पतीलियाँ तो छड़ दो मैंने, मुझे समझ नहीं आती। और मुझे आज तक याद है कि मेरा भाई, ये सुलह का जो पैगाम होता था वो ये होता था कि मेरे ना, मुझे दही भल्ले बहुत पसंद थे और साथ कोक पीना बहुत पसंद थी। जब मेरी सुलह होनी करनी होती थी ना, उसने उसी वक्त हो जाती थी, आधा घंटा 15 मिनट या 20 मिनट लगते होने ने सुलह हो जाती थी। वो आके ना मेरी 4 रुपये के साथ रख देता था या साइड पे रख देता था, वो इंडिकेशन होता था कि सुलह कर ले तो कहने का मकसद ये है कि देखो कितने खूबसूरती से हमने रिश्तों को निभाया, लेकिन निभा रहे हैं अभी तक उसी तरह से। मैं समझती हूँ कि दुआएं निकलती हैं, लेकिन ये बहुत गलत है ये बात। जो भी बच्चे देख रहे हैं, बेटियां हैं, बच्चे हैं, कि बहुत आप वक्ती तौर पे देख रहे हो, लेकिन बहुत प्यारे रिश्ते होते हैं माँ बाप के, बहन भाइयों के, मामियाँ चाचे ताए मासियाँ, उनसे ही हमारी ज़िंदगी गुजर रही होती है ये दुनियावी। कुछ खून के रिश्ते हैं, कुछ वैसे रिश्ते हैं, लेकिन हमने इन रिश्तों का कख नहीं छोड़ा। मतलब सास और दामाद के रिश्ते को भी ऐसा घसीटा हुआ है और हर चीज़ का पहलू एक जगह पे ला कर खड़ा कर दिया है। इसीलिए इस माशरे में बुराई ज़्यादा है, लोगों के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, पैसे की कमी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और मतलब कि ये सब कुछ पहुंच में है, नेट पहुंच में है, ये देख लेते हैं सारी चीज़ें, और उसके बाद उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती। और माँ बाप, मेरे ख्याल में एक पाकिस्तानी दिमाग के अंदर, मैं हमेशा ही बात करती हूँ तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, लड़कों को ख़ास तौर पे, मैं सोचती हूँ कि बस बच्चा बड़ा हो जाए उसकी शादी कर दो। ये कितने तक कानून है कि उन्हें पहले 5 साल माँ को खवाना है, तो फिर 5 साल प्यो खवाना है, तो फिर बेचारे ने बुढ़ा होकर ब्याह करना है, ये कहाँ का कानून है भाई। जब बच्चा बच्ची आपके बड़े हो जाते हैं आप उनकी शादी कर दें बस, उसके बाद पढ़ा ना पढ़ो ना लदे वाले, ये उनकी मर्ज़ी। तो मैं एक इस मेरे अपना पर्सनल व्यू है कि आपका जो फ़र्ज़ है आप उसको अदा कर दें, लेकिन ज़रूर गौर कीजिएगा। मैं हमेशा, मेरी एक नेचर है कि मैं बच्चों को डांटती नहीं, मैं सिर्फ, फिर देख लेंगे बच्चे भी, मैं सिर्फ उनके कमरा खोल के ना सिर्फ घूरती हूँ घूरती भी नहीं हूँ, घूर के आ जाती हूँ। तो बस वो डर ही काफ़ी होता है। आई थिंक सो कि उस डर के बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर तो मैं थप्पड़ मार दूंगी ना तो बच्चा क्या कर ला है, बस इन्नी की गल सी, इससे ज़्यादा माँ क्या कर लेगी। तो बेहतर है कि आप अपने डर को भी कायम रखें, अपनी इज़्ज़त को भी बचा के रखें। तो दूसरा, बच्चों को रिश्तों के तकद्दुस का बताना माँ बाप का फ़र्ज़ होता है। मैंने आपको ये छोटी सी बात बताई, आगे मैं नहीं शेयर करती थी, लेकिन अब मैं बच्चों से शेयर करती हूँ। पतीलियाँ विंगियाँ हो गई उत्थे, कैसे हम लोग छुप के मतलब देखते थे तो उसको लगता था ये बात शायद बड़ी बैकवर्ड है, हमारे भाई हम पे शक करें। शक नहीं होता था, वो मोहब्बत होती थी, वो प्यार होता था। देखो आज हमें उस चीज़ की कदर है। मैं यकीन करें मेंटली अभी तक डर जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर गुट्ठे में बैठी हैं बातें।
बाज़ मैं मतलब कोई फैशन कर रही होती हूँ ना, देखिए थोड़ा सा बाजू नीचे हो गया तो मैं डर जाती हूँ कि यार, मतलब फ़ौरन से ख्याल आता है। मैं अभी नहा के बाहर निकली, मैंने बेटे को कहा यार दर्जी ने सही सीती नहीं थे, बाजू इधर तक आया है तो कहता है पूरा तो है। मैंने कहा पूरा नहीं आया बाजू, मतलब नमाज नहीं होती। तो अब मैंने उसको तो नहीं कहा, अब सुन रहा है मैंने कहा कि मतलब मेंटली अभी तक हम लोग डर रहे होते हैं कि मतलब एक ये अच्छी चीज़ है, ये डर नहीं है। अब पता चलता है कि डर नहीं है, यही तो प्यार होता है, यही तो मुहाफ़िज़ होते हैं, यही तो वो क्या कहती हैं माएँ के भाई जो होते हैं वो मुहाफ़िज़ होते हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है, इस चीज़ के बारे में ज़रूर सोचिएगा और बच्चों से ज़रूर बात कर दिया करें। बच्चों को अपनी लिमिट तक ना जाने दें, उनको वहाँ तक रखें, इतना खौफ हो कि भाई ये माँ है ये बाप है। टेक केयर। ओके।